नमस्कार, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी, वार बुधवार, दिनांक 18/8/2021, पाठ 10। पाठ का नाम है वाक। वाक कश्मीरी भाषा में जो दोहे होते हैं उनको वाक कहा जाता है। पाठ नंबर 1, कवित्री ललधत। ललधत जो है कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री है। कश्मीर की लोकप्रिय का अर्थ होता है कि इनके द्वारा लिखे गए वाकों को कश्मीर के सभी लोगों ने पसंद किए हैं, क्योंकि उन्होंने आम जनता की जो भाषा है उसमें ये वाक लिखे हैं, इसलिए लोकप्रिय कवित्री मानी जाती है। इनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। अन्य नाम इनके हैं लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। और इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। यानी इसके बारे में, जन्म और मृत्यु के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए आसपास बताया गया है। इन्होंने जो वाक लिखे हैं इसमें कवित्री बता रही है कि यह जो जीवन है यह क्षणभंगुर है, अर्थात कब समाप्त हो जाए इसका कोई पता नहीं है। इसलिए हमें समय रहते हुए ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और कभी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। देखिए, पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इसके शब्दार्थ हैं भवसागर। भवसागर यानी संसार। संसार को भी एक सागर के समान बताया गया है और इस संसार रूपी सागर से ईश्वर की भक्ति और गुरु का आशीर्वाद, इन दोनों के माध्यम से ही इस संसार रूपी सागर से पार हो सकते हैं। कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे का अर्थ होता है क्षणभंगुर जीवन। कच्चा सकोरा मिट्टी का जो कच्चा बर्तन होता है, मटकी होती है, उसके लिए आया है। उसी प्रकार हमारा जो जीवन है वह क्षणभंगुर है, क्या पता कब समाप्त हो जाए। हुक वेदना या पीड़ा। अर्थ देखिए एक एक पंक्ति का। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कह रही है कि जीवन रूपी कच्चे धागे से, रस्सी कच्चे धागे जीवन के लिए आया है, तो कवित्री कह रही है कि जीवन रूपी कच्चे धागे से मैं नाव ईश्वर के लिए आया है, ईश्वर रूपी नाव को खींच रही हूं। जीवन रूपी कच्चे धागे से मैं ईश्वर रूपी नाव को खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार एक कच्चा घड़ा होता है उसमें पानी डाल देते हैं तो वह पानी टपकता रहता है, रिसता रहता है, और एक समय ऐसा आता है वो पूरा पानी उस कच्चे सकोरे में से निकल जाता है। उसी प्रकार कवित्री कह रही कि मेरा जो जीवन है वह बीतता जा रहा है। तो जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी रिसता रहता है उसी प्रकार मेरा जीवन बीतता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैंने जो प्रयास किए हैं वे सब असफल हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हो। कवित्री कह रही है कि मेरे जी यानी हृदय में यह पुकार उठती रहती है, यह वेदना या पीड़ा उठती रहती है, घर जाने की चाह है घेरे। और हर समय मेरे मन में घर जाने की चाह, चाह यानी इच्छा, घर जाने यानी ईश्वर रूपी
घर यानी ईश्वर के घर जाने की चाह है, अर्थात कब ईश्वर से मेरा साक्षात्कार होगा, कब मैं ईश्वर से मिलूंगी, यह उसके हृदय में निरंतर पुकार उठती रहती है। एक बार वापस देख लीजिए, कवित्री कह रही है कि जीवन रूपी कच्चे धागे से मैं ईश्वर रूपी नाव को खींच रही हूं, जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। जिस प्रकार कच्चे सपोरे से पानी रिसता रहता है, उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के मेरे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वे सब व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। मेरे हृदय में बार बार यही वेदना या पीड़ा उठती रहती है कि कब मैं ईश्वर के घर जाऊंगी, अर्थात ईश्वर से कब मेरा मिलन होगा। इसको साफ साफ कॉपी में करना है और इसको याद भी करना है। नमस्कार।